And ladies and gentlemen, finally the Mahayuti 2.0 has taken shape. Fadnavis will be the new Chief Minister of Maharashtra. However, there is no clarification on Shinde's post. Remember, the oath-taking ceremony will be taking place tomorrow at around 5:30 p.m. in Azad Maidan in Mumbai with Prime Minister Narendra Modi in attendance, along with the top Mahayuti leaders. The big question, however, remains which post will Eknath Shinde be given? Because remember, the press conference that he just addressed a few moments back, he did tell us that Eknath Shinde was the one, who actually proposed the name of Devendra Fadnavis as the Chief Minister of Maharashtra. However, he gave no indication on whether he will be taking over the Deputy Chief Minister post. The only clarity so far that we have is that Devendra Fadnavis will be swearing in as the Maharashtra Chief Minister tomorrow at 5:30 p.m. at Azad Maidan in Mumbai. Prime Minister Modi will be in attendance. The suspense has finally ended after 11 long days after the Maharashtra elections were declared, where today finally the top Mahayuti leaders were at Raj Bhavan. They met the governor of Maharashtra. Soon after that is when they addressed a press conference. We have Satya Prakash live joining us on the broadcast. Satya Prakash, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है ऑन हु विल बी द नेक्स्ट महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर. इट इज Devendra Fadnavis. However, there is no clarity over which position will Eknath Shinde be given. Will he be given the deputy chief ministerial position or will he take over the home department? Do we have any clarity on that part? तनिषा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद यहाँ से तीनों नेता एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार निकल चुके हैं राजभवन से और वर्षा के लिए निकले हुए हैं. वर्षा में आज बैठक होने वाली है और इस मीटिंग में ये तय किया जाएगा कि जो मीटिंग में जो कल शपथ विधि होगा उसमें देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार के अलावा और कौन कौन शपथ लेगा. मीटिंग होने के बाद ये डिसीजन फैसला लिया जाएगा. थोड़ी देर पहले एक बीजेपी के बड़े नेता से बात हो रही थी. उन्होंने कहा कि यहाँ से निकलने के बाद महायुति की मीटिंग होने वाली है और महायुति की मीटिंग में जो तीनों टॉप नेता है, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार के अलावा जो महायुति के बड़े नेता हैं, सभी लोग बैठेंगे और ये मीटिंग में तय किया जाएगा कि कल जो शपथ विधि होने वाला है उसमें देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, एकनाथ शिंदे के अलावा और कौन कौन लोग शपथ ले सकते हैं. इन सारी चीज़ों को लेकर चर्चा होगी, पोर्टफोलियो को लेकर चर्चा होगी. तो कहीं न कहीं यहाँ से राजभवन से यहाँ से जा चुके हैं और थोड़ी देर बाद महायुति की फिर से मीटिंग शुरू होगी और महायुति की जो मीटिंग होगी इसमें तीनों बड़े नेता रहेंगे मौजूद और ये फैसला लिया जाएगा कि कल जो शपथ विधि समारोह होने वाला है मुंबई के आज़ाद मैदान में 5:30 बजे, उसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों के अलावा की और कोई मंत्री शपथ लेगा कि नहीं, इस पर फैसला किया जाएगा. तनिषा जी, सत्य प्रकाश बने रहिए हमारे साथ. जैसा कि आप बता रहे थे, राजभवन से सारे नेता निकल गए हैं, वो अब वर्षा बंगलो जाएंगे. क्या वहाँ पे भी कुछ मीटिंग होने की संभावना है? क्योंकि जैसा हम जानते हैं अभी तक जो पोर्टफोलियो है उस पर कोई भी बात नहीं छेड़ी गई है, ना उसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है. व्हेन इज इट व्हेन द पोर्टफोलियोज ऑन हु विल बी गिवन विच पोस्ट विल बी असाइन, क्या उस पर आज क्लैरिटी मिलेगी? तनिषा, थोड़ी देर बाद महायुति की मीटिंग होगी. महायुति की इस मीटिंग में ये तय किया जाएगा कि जो कल शपथ विधि समारोह होगा उसमें कौन कौन शपथ लेगा. 3 तो फिक्स हैं, सीएम और दोनों डिप्टी सीएम का शपथ होना तय है, लेकिन और लोग लेंगे, इस पर फैसला किया जाएगा. साथ ही पोर्टफोलियो का भी बारे में चर्चा किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार शिंदे गुट द्वारा होम मिनिस्ट्री मांगा जा रहा था, विधानसभा स्पीकर पद मांगा जा रहा, तो अन्य चीज़ों को लेकर भी चर्चा हो सकती है. कल देर रात को देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे के बीच में मुलाकात हुई थी, आज भी मुलाकात हुई, तीनों नेता के बीच में मुलाकात हुई थी, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे के बीच में. तो कल भी मुलाकात हुई, आज भी मुलाकात हुई और आज फिर से महायुति की मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में तय किया जाएगा कि कल जो शपथ विधि समारोह है दोनों डिप्टी सीएम के अलावा, सीएम के अलावा क्या और लोग शपथ लेंगे, इस पर फैसला किया जाएगा. साथ ही पोर्टफोलियो के बारे में भी चर्चा किया जाएगा. तनिषा जी, सत्य प्रकाश धन्यवाद आपका हमारे साथ वो जानकारी शेयर करने के लिए. मीनवाइल लेट्स आल्सो लिसन इन टू व्हाट देवेंद्र फडणवीस हैड सेड right before some time, just few moments back, when he was addressing a press conference while sitting right next to Maharashtra caretaker chief minister right now, Eknath Shinde. Let's listen in to that reaction that's coming in from Devendra Fadnavis. आज
माननीय राज्यपाल जी से हमने भेंट ली है और माननीय राज्यपाल जी को भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, जनसुराज्य पार्टी, युवा स्वाभिमान पार्टी, रासप और इंडिपेंडेंट ऐसे सभी के पत्र आज हमने सौंपे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का। एकनाथराव शिंदे जी ने शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर और शिवसेना के लेजिस्लेचर पार्टी के प्रमुख के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और लेजिस्लेचर पार्टी के नेता माननीय अजीत दादा पवार जी ने भी उसी प्रकार का पत्र दिया है। श्री विनय कोरे जी, रवि राणा जी, श्री गुट्टे जी और हमारे इंडिपेंडेंट्स जो हमारे साथ हैं, सभी ने इसी आशय का पत्र माननीय राज्यपाल जी को सौंपा है और इन सभी पत्रों को देखते हुए माननीय राज्यपाल जी ने हमें आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। मुंबई के आज़ाद मैदान पर ये संपन्न होगा।